गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति और मेरे साथ आप डेली जो है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। तो 3 डेज हमारा पॉलिटी का मॉक टेस्ट होता है और 3 डेज हमारा जो है ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट होता है। तो अभी तक ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट जो है हमारे 3 हो चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो और आज जो है वो फोर्थ मॉक टेस्ट है ज्योग्राफी का। तो अगर आप में से भी कोई जो है टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहा है तो आप हमारे साथ ऑनलाइन कोचिंग भी घर बैठे कर सकते हैं। उसके लिए आपको 75 नंबर लिख देती हूँ, 7591046600 पे संपर्क करना होगा। व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, देन ऑनलाइन बैच हमारे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। तो आज जो है ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट है। इस वीक में पूरा जो है आपको लैपटॉप पे ही मॉक टेस्ट आपके लेने वाली हूँ। और जल्दी ही जो है थोड़ा सा हेल्थ इशू है, जल्दी ठीक हो जाऊंगी तो आप जो है आपको डिजिटल बोर्ड पे ही क्लासेस लूंगी जैसे पहले लेती थी। चलिए, तो आज का जो मॉक टेस्ट है वो हमारा जो है 2 टॉपिक को लेकर के है। बिकॉज टॉपिक छोटे थे इसलिए मैंने इसमें 2 टॉपिक इंक्लूड किए हैं। एक तो डे और नाइट और सेकंड है टाइड एब, यानी कि आपका जवार भाटा, कि दिन और रात कैसे बनते हैं, जवार भाटा कैसे आते हैं। तो देखो, आपकी अगर यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अर्थ जो है, अर्थ ये आपका इक्वेटर है। सबको पता है 0 डिग्री इक्वेटर होता है। अर्थ जो है टिल्टेड है हमारी। और अर्थ क्या कर रही है, 2 तरह की मोशंस होती है अर्थ में, यानी कि 2 तरह की गतियां होती हैं। 2 तरह की मोशंस यानी कि गतियां जो है वो रहती हैं। तो अर्थ की जो 2 तरह की गतियां हैं वो कौन सी है, एक आपकी जो है रोटेशन है और एक आपका रेवोल्यूशन है। तो यहाँ पे रोटेशन की बात करूं तो घूर्णन, और रेवोल्यूशन की बात करूं तो परिक्रमण। तो जो आपका घूर्णन होता है, घूर्णन से यानी कि रोटेशन से आपके जो है डे और नाइट बनते हैं। सभी को पता है, जिन्होंने मेरे साथ पढ़ रखा है उनको तो खासकर पता ही है, डे एंड नाइट बनते हैं। और रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो रेवोल्यूशन से क्या होता है, रेवोल्यूशन से आपके जो है, रेवोल्यूशन से एक तो ड्यूरेशंस बनती है, दूसरा इससे सीजन बनते हैं। तो जो आप दिन और रात देखते हैं, कई बार आप देखते हैं दिन लंबा है रात छोटी है, या कई बार रात लंबी है दिन छोटा है। तो वो भी, वो जो ड्यूरेशंस हैं वो ड्यूरेशंस होती रेवोल्यूशन की वजह से है, जबकि दिन और रात जो बन रहे हैं वो रोटेशन की वजह से बन रहे हैं। तो आपको पता है रोटेशन का मतलब है कि अपने ही एक्सिस पर घूमना, अर्थ का अपने ही एक्सिस पर जो है घूमना, जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं आपके दिन और रात बन रही है, अपने ही एक्सिस पे इस तरह से घूम रही है अपने ही आप में। जैसे मान लो ये पेन है तो ये अपने आप में ऐसे ऐसे घूमे जा रहा है ना, तो इसको कहेंगे हम जो है ये क्या हो रही है, रोटेशन हो रही है। लेकिन यही अर्थ जो है जब सन के इर्द गिर्द घूमती है, मान लो ये सन है और इसके आसपास ऐसे घूम रही है, ठीक है, इसके आसपास जो है ऐसे घूम रही है, तो इसे कहते हैं हम रेवोल्यूशन। जिससे सीजन बनते हैं, कभी आपने देखा समर होता है, विंटर होता है, ऑटम होता है, स्प्रिंग होता है। ये सब जो है वो रेवोल्यूशन की वजह से बन रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा हमने जो है अपनी क्लास के अंदर जो है टॉपिक कंप्लीट कर रखा है। तो आई होप कि आपने रिवीजन भी किया होगा। तो अब इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। और अगर आप चाहते हैं आप डिटेल में मेरे साथ इन कॉन्सेप्ट को भी पढ़ें तो 7591046600 पे आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, घर बैठे पढ़ सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड, यानी कि जो लाइव क्लासेस होती है उसके साथ में रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। इनकेस लाइव नहीं लगा सकते तो आप रिकॉर्डिंग फॉर्म में कवर कर सकते हो। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए या फिर आप इस पे जो है कॉल कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका। क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। देखो, भारत में सबसे छोटे दिन की बात की गई है। तो सबसे छोटा दिन, मैंने कहा कि दिन जो लंबे और छोटे होते हैं वो किस वजह से होते हैं, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्यों, क्योंकि ये ड्यूरेशंस बताता है हमें। क्या बताता है, अवधि की बात करता है, ड्यूरेशन की बात करता है। तो ये है आपका सन, सबको पता सन के इर्द गिर्द जो है क्या है, पृथ्वी घूम रही है।
इस तरह से आप देखते हैं कि पृथ्वी घूम रही है। तो अर्थ जो है वो है टिल्टेड है। अर्थ क्या है? टिल्टेड है, यानी कि अर्थ जो है वो क्या है? आपकी तिरछी है। तो ये आपका इक्वेटर आ गए। अब आप देखिए सन के पास कौन सी है और सन से दूर कौन सा है ना। तो उसी को जो है हम डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जो, देखो यहाँ पे अगर देखें तो हम देख पाएंगे कि जो दिसंबर होता है, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को जो है सबसे छोटा दिन होता है, 22 दिसंबर को। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें सन की जो रेज जा रही है, ठीक है, सन की रेज जो जा रही है, जो आपकी यहाँ पे, थोड़ा सा और बता देती हूँ, ये इक्वेटर है, तो ये आपकी जो है कर्क रेखा है, और ये आपकी मकर रेखा है। तो यहाँ पे सन जो है आप देख रहे हैं यहाँ किस पे है? नॉर्थ हेमिस्फेयर पे है, यानी कि उत्तरी अक्षांश पे जो है आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे मकर रेखा पे जो है वो कैसे पड़, सॉरी मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पे जो है, यस बिल्कुल सही। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मकर रेखा पे भी जो है बिल्कुल इस तरह से है ना। तो मतलब ये ना तो पूरी तरह से नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, ना ही साउथ हेमिस्फीयर में, बल्कि इस तरह से है कि इक्वेटर से थोड़ा सा नीचे। हमें पता है कि हमारा जो सन है वो गति कैसे करता है, इक्वेटर से जाता है ऐसे ऊपर गया। आजकल देखे तो इस तरह से है, फिर ये यहाँ आएगा, फिर इक्वेटर से क्या आएगा, नीचे आएगा। तो ये जो यहाँ पे ये जून जुलाई वाला मंथ है, और यहाँ पे दिसंबर वाला मंथ है। तो अभी जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 22 दिसंबर, तो इस टाइम जो सन होगा वो कहाँ होगा? वो इक्वेटर से नीचे की तरफ होगा, है ना। तो मकर, आपकी जो मकर रेखा है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उस पे इस पे जो है अपनी रेस गिरा रहा होगा। तो दिन सबसे लंबा होगा वहां पे उस दिन, और रात सबसे जो है, सॉरी, दिन जो है वो सबसे यहाँ पे हमें छोटा, भारत भारत में दिन छोटा मिलता है। क्यों? क्योंकि भारत कहाँ जैसे है, भारत नॉर्थ हेमिस्फेयर में है ना। भारत कहाँ जैसे है? नॉर्थ हेमिस्फेयर में। तो सन की जो रेडिएशंस है सारी वो कहाँ चली गई? साउथ हेमिस्फेयर में चली गई है। तो इस वजह से जो है भारत में दिन सबसे छोटा मिलेगा 22 दिसंबर को। चलिए, तो पहले भी आपने जो है ये मेरे साथ कर रखा है, क्लास में हमने डिस्कस किया है। अब देखो यहाँ पे सोलिस्टिक से रिलेटेड है। सोलिस्टिक का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सन रेज बोल सकते हैं, यानी कि जब सन जो है सबसे, ये देखिए सोलिस्टिक कब होता है, फिर मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, पहले सोलिस्टिक बता देती हूँ। अयनात, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका सन है, ये आपकी जो है, थोड़ी लाइन टेढ़ी लग जाती है अभी, ये आपका क्या है? कर्क रेखा है, यानी कि आपकी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा। अब होता क्या है, हमने कहा सन जो है इक्वेटर से 90 डिग्री की बिल्कुल रेज जो है 90 डिग्री पे गिराता है। उसके बाद इसकी क्या होती है, ये अर्थ टिल्टेड है तो तिरछी होनी शुरू हो जाती है ना, स्लांटेड हो जाती है। अब हम कह रहे हैं कि 3 महीने से ऊपर जाने में लगेंगे, कर्क रेखा तक जाएगा, मतलब 23.5 तक जाने में टाइम लगता है। और फिर यहां से वापस आएगा, जब ये बिल्कुल यहाँ पे होगा 90 डिग्री की रेज गिरा रहा होगा, उसी को हम कहते हैं आयनान। तो कब होता है आयनान? 21 जून को होता है, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में। नॉर्थ मतलब आपका उत्तरी गोलार्ध में। तो क्या बोला, 21 जून को शीतकालीन आयतनात गोलार्ध में होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन से, ये तो है कि ये कब होता है यहाँ पे, जब ये आपका समर है, मतलब जहां पे आपका सोलिस्टिक बन रहा है, वो देखो अभी यहाँ पे जो बन रहा है ये वाला जो मैंने बताया ये समर वाला है, क्योंकि समर यहाँ पे गर्मी है बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे जब गर्मी है, तो यहाँ पे क्या पूछा, शीतकालीन पूछा, ठीक है। क्या पूछा? शीतकालीन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर गर्मी है तो यहाँ पे क्या होगी, ठंड होगी। इस वाले हेमिस्फीयर पे अपोजिट होता है, पता है ना, नॉर्थ में गर्मी, साउथ में ठंड। तो नॉर्थ में जब आपका समर सोलिस्टिक बनेगा, नॉर्थ में जब समर सोलिस्टिक बनेगा, तो साउथ में क्या बनेगा, साउथ में बनेगा विंटर, ठीक है, विंटर सोलिस्टिक। तो यहाँ पे दक्षिण जो है वो ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि शीतकालीन पूछा है ना, विंटर। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि ये लाइंस जो है वो
कर्क रेखा पे है इस समय नॉर्थ में, तो अपोजिट जो है सीजन्स होते हैं। चलिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। अब सबसे लंबा दिन पूछा गया उत्तरी गोलार्ध का, तो सबको पता है कौन सा होता है। इससे पहले भी आपने जो है इस क्वेश्चंस को, या फिर मैं कहूँ कि ये मैंने सब क्लास के अंदर जो है आपको करवा रखा है। तो यहाँ पे 21 जून को होता है, वही जो हमने कहा। अब ये इक्वेटर है, सन जो है यहाँ से जाना शुरू हुआ, ऊपर जाएगा कर्क रेखा पे। तो कर्क रेखा पे जो है, अगर हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध है, ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है, इसमें जो है सबसे लंबा दिन उसी दिन होगा जिस दिन सूरज जो है बिल्कुल 90 डिग्री पे होगा, तो 21 जून होता है वो, है ना। सोलेस्टिक बनता है, कौन सा सोलेस्टिक? समर सोलेस्टिक। समर अयनात बनता है, ग्रीष्म अयनात कहते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ लगभग एक समान होती है। तो ये अर्थ है आपकी, ये इक्वेटर है। तो कहाँ पे एक जैसी होती है? भूमध्य रेखा पे, यानी कि भूमध्य रेखा या इक्वेटर पे, क्योंकि सन जो है देखो क्या होगा, यहाँ जो है रेज छोड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे। जब यहाँ पहले आ जाएगा, फिर यहाँ से फिर वापस आएगा, यहाँ आएगा, तब क्या होता है, दिन और रात क्या होते हैं? एक ही जैसे होते हैं। ना तो दिन होगा ना रात बराबर होंगे, मतलब जितने, अगर 12 घंटे का दिन है तो 12 घंटे की वहां पे रात होती है। तो भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो सही आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों गोलार्ध पर समान दिन और रात इन दिनों में होते हैं। दोनों गोलार्ध का मतलब है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर आपका उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी हेमिस्फीयर यानी कि आपका जो है दक्षिणी गोलार्ध आपका साउथ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कब समान होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब देखो होता क्या है, ये सन है आपका, पृथ्वी इस तरह से रेवोल्यूशन कर रही है, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ। यहाँ 21 जून को जो है आपका समर सोलिस्टिक बनता है। यहाँ आपका जो है 22 दिसंबर वाला है ग्रीष्म, सॉरी ग्रीष्म नहीं, क्या कहते हैं, शीत आयनात जिसे आप कह रहे हैं, यानी कि विंटर सोलिस्टिक। और यहाँ पे इक्विनॉक्स बनते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। तो एक जगह 21 मार्च होता है और एक जगह 21 सितंबर होता है, तो पढ़ रखा है क्लास के अंदर। इक्विनॉक्स का मतलब होता है एक समान, दिन और रात यहाँ पे समान होते हैं, क्योंकि सन की रेज जो है वो क्या पड़ रही होती है? 90 डिग्री, लंबवत बोल सकते हैं, बराबर पड़ रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों पे जो है दिन और रात जो है वो क्या होते हैं? एक समान होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं। तो बताया ना अभी मैंने आपको कि कब बराबर होते हैं, संपूर्ण पृथ्वी पे दिन और रात जो है वो कब बराबर होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कब होते हैं अभी? विषुव के दिन, इक्विनॉक्स, विषुव बोलते हैं, इक्विनॉक्स को बोलते हैं विषुव। समझा दिया ऊपर ये वाला। नेक्स्ट है, डैश के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। अब देखो ज्वार भाटे की अगर हम बात करें तो ये जो है ज्वार भाटे आने के पीछे जो रीजंस है, आप देखते हैं कि जो मून है हमारा, मून यानी कि चंद्रमा और अर्थ, इन दोनों की वजह से होते हैं। इन दोनों में गुरुत्वाकर्षण लगता है, जिसकी वजह के ज्वार और भाटे आपके आते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया है यही पूछा गया है। अब जो समुद्र होता है उसकी लहरें जो है इस तरह से तारा जो है वो ऊपर और नीचे होती रहती है। तो आपने देखा होगा कभी आप समुद्र के किनारे जाओ, एकदम से लहर आती है और फिर पीछे हट जाती है ना। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? ज्वार और भाटा कहते हैं। जो ऊपर नीचे होता रहता है, तल समुद्र से पानी जो है इस तरह से लहराता रहता है, उसको हम ज्वार और भाटा कहते हैं। ज्वार मतलब आना और भाटा मतलब जाना लहर का, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसमें जो है कब आते हैं? जब चंद्रमा का प्रभाव जो है पृथ्वी पर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो केवल यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर जो है आ, देखो यहाँ पे आंसर आएगा केवल सूर्य और चंद्रमा, यानी कि सूर्य और चंद्रमा का जो है अर्थ पे जो प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से जो है आता है। यहाँ पे क्या होता है, चंद्रमा जो है सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के जो है पास ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ज्वार और भाटा हमें देखने को
मिलते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें आपको सब मिल जाएगा ये। चलिए, समुद्र के जल स्तर की आवधिक वृद्धि और गिरावट को क्या कहते हैं? तो वृद्धि हो रही है कभी और गिरावट हो रही है। मैंने वही कहा ना कि पानी कभी ऊपर उठ रहा है, कभी नीचे हो रहा है, कभी ज्यादा आ रहा है। ऊपर लहरें तभी उठेंगी ना जब पानी ज्यादा आएगा, कम होगा तो पीछे को चला जाएगा, है ना। तो उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम कहते हैं जवार। क्या कहते हैं? जवार कहते हैं, टाइड कहते हैं। हो क्यों रहा है ये? पृथ्वी के रेवोल्यूशन की वजह से। क्यों हो रहा है? रेवोल्यूशन की वजह से, परिभ्रमण की वजह से। तो अगर हम देखें रेवोल्यूशन की वजह से जो ज्वार आते हैं वो 24 घंटे में कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य और चंद्रमा में आकर्षण के कारण, बिल्कुल आकर्षण होता है दोनों के बीच में, जिसकी वजह से क्या आते हैं? ज्वार भाट आते हैं। आपने देखा समुद्र का पानी दिन में कितनी बार ऊपर और नीचे चढ़ता और नीचे उतरता है? तो वही यहाँ पे भी कितनी बार? 2 बार, जिसको हम कह रहे हैं ज्वार और भाटा। फिर है, समुद्र के जल स्तर की आवधिक वृद्धि और गिरावट को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अभी तो देखा भाई क्या कहते हैं इसको। यानी कि सूर्य चंद्रमा के आकर्षण के कारण जो है, हम जो देख रहे हैं कि जल का क्या हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है जल, कभी कम हो रहा है, तो हम उसे जो है क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो क्या बोलते हैं? जवार बोलते हैं भी। तो इस तरह से ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके ज्योग्राफी के। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ पूरे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाना, हर टॉपिक में मेरे साथ पढ़ना चाहोगे आप एसएसटी, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 75 910 46 600 7591046600 पे आप व्हाट्सएप करिए। स्टडी सर्विस का ऑफिशियल नंबर है। हमारे पास जो कोर्स रहते हैं, देखो कोर्स में जो है हमारे पास बैच स्टार्ट है, रनिंग है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, डे में 4 क्लासेस हो रही हैं लाइव। जो लाइव होगी उसके साथ में रिकॉर्डिंग भी दी जाती है। इनकेस आपकी लाइव मिस हो जाए तो आप रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख सकते हैं। पीडीएफ में आपके नोट्स रहेंगे, डेली मॉक टेस्ट रहेंगे, प्लस वीकली मॉक टेस्ट रहेंगे। और जो है हर सैटरडे को हम जो है क्वेश्चन पेपर जो है डिस्कस करते हैं, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एंड साथ ही साथ में डाउट सेशंस रहते हैं कि अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे साथ क्लियर कर सकते हो। तो इसके लिए ये नंबर है 7591046600। तो आई होप कि आपको जो है ये क्लास अच्छे से क्लियर हुई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।